अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ बैटल चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा एक्सरसाइज नंबर 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको ये पता होना चाहिए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद ए डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक बी, ये क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है? ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो एक्सरसाइज के अगले अगले सवाल जो हैं एक्सरसाइज नंबर 17.2 के समझने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में पहले अपना थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अगले जो सवाल हैं वो आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, पहले तो आप लोगों को दो सेट आप लोगों के पास होने चाहिए। आप लोगों के पास एक सेट आप ले लेते हैं, ए सेट आप ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक बी सेट है, बी सेट है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है जी। अब कहता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप मालूम करो। यूनियन का आपको ये पता होना चाहिए, यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है कंबाइन, मिल जाना, मिलाना, इसे कहते हैं यूनियन। अब यूनियन, इसमें यूनियन से क्या मुराद है? यूनियन में आपको दो सेट दिए गए हैं, इनका यूनियन आपने मालूम करना है। तो इसमें यूनियन का ये मुराद है कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मिला देना, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मिला देना। अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं? ये वाले हैं। ये सारे एलिमेंट्स को तरतीब देके आपने लिख देना है। तरतीब देके आप किस तरह लिखते हैं? जैसा कि ये देखें, 1 है, 1 लिख दिया मैंने। आगे 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अब दो दफा 2 आ रहा है दो सेट्स में ना, दोनों सेट्स में, इस सेट में भी 2 आ रहा है, इस सेट में भी 2 आ रहा है, और दोनों सेट्स में जब आ जाए तो एक ही दफा उसको आपने लिखना है। ठीक है, 2 3, वैसे ही 4 भी 2 दफा आ रहा है, एक ही दफा आपने लिखना है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप तो कहोगे कि ये वाला सर ने सेट तो ये वाला सेम लिख दिया। ये वाला इसलिए लिखा क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। अगर मौजूद ना होते, अगर ये होता यही कि 10 तक है, 11 12 13 14 15, तो फिर मैं इसके बाद 11 12 13 14 15 लिखता, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके मैंने लिखना है। ठीक है, यूनियन की आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद आपके पास आता है ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ये है कि वो एलिमेंट जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, यानी दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन मतलब कि एक दूसरे को लिंक करना, और इन दोनों पॉइंट्स में कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो हम लिख देते हैं। अब देखें, इसमें 1 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें है, लिखेंगे। इससे मुराद ये है कि वो एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें है, लिखेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 लिख देंगे। उसके बाद 9 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 10 इसमें है, इसमें है, लिख लेंगे। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद आगे फिर क्या है? ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी क्या होता है कि ए डिफरेंस बी इस तरह लिखते हैं कि वो एलिमेंट, ए डिफरेंस बी है ना, तो वो एलिमेंट जो ए में है और बी में नहीं है वो लिखेंगे। अगर होता यही बी डिफरेंस ए यानी बी माइनस ए, तो फिर हम लिखते वो एलिमेंट जो बी में है ए में नहीं है। लिहाजा ये जो है इस तरह लिखा हुआ है ए डिफरेंस बी, तो हम लिखेंगे वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है। तो कौन से ऐसे एलिमेंट है कि जो ए में है और बी में नहीं है? 1 इसमें है, ए में है, बी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे पहला। 2 इसमें है, इसमें भी है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें भी है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें भी है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 लिख देंगे। वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है। 8 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 लिख देंगे। और 10 दोनों में है, लिहाजा 10 नहीं लिखा जाएगा। ये हो गया ए डिफरेंस बी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ए सिमेट्रिक बी। जब ए सिमेट्रिक बी लिखेंगे तो ए सिमेट्रिक बी का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट, जिस तरह के मैं आपको, चलो इस इधर एक एग्जांपल देता हूं, इसमें आपको वो चीजें नहीं है। एक है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ए सेटअप का ये आ गया, बी सेटअप का आ गया 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अच्छा, आपने ए इंटरसेक्शन बी में क्या किया कि जो पॉइंट कॉमन थे वो आपने लिख दिए। ए डिफरेंस बी में क्या किया कि वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है आपने वो लिखे। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में आपने क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन पॉइंट होंगे ये आपके कॉमन है, ये आपने निकाल दिया। उसके बाद 5 ये कॉमन है, ये आपने निकाल दिया। उसके बाद जो एलिमेंट ए में है और बी में है वो सारे के सारे आप लिख देंगे इसमें। ए सिमेट्रिक बी के अंदर आप ये एलिमेंट जो कॉमन है वो निकाल देंगे। फिर उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, उसके बाद ये वाले एलिमेंट, ये सारे के सारे आप लिख देंगे इसके अंदर। 1 2 3 6 एंड 7। डिफरेंस में आपने क्या किया? डिफरेंस में आपने किया कि वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं, आपने सिर्फ वही लिखे। ठीक है। अगर हम इसी में करते हैं ए डिफरेंस बी,
अगर ए डिफरेंस बी करते हैं तो हम लोग इस तरह करते हैं कि सिर्फ वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए में है बी में नहीं है, ये वाले हम नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं ए डिफरेंस बी। क्या आता है इसमें? ए डिफरेंस बी आपका आता है 1 2 एंड 3। ए डिफरेंस बी इसमें सिर्फ इस दोनों में ए डिफरेंस बी आता है 1 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 वो एलिमेंट है जो ए में है बी में नहीं है। ये हम 6 7 नहीं लिखते। जब हम करते हैं ए सिमेट्रिक बी तब हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं सिर्फ वो निकाल देते हैं, बाकी जितने बच जाते हैं चाहे वो ए में है बी में है वो सारे के सारे लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 3 बच गए इधर से, इस ए सेट में 3 बच गए, इधर बी सेट में 2 बच गए। हमने क्या किया 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7। ठीक है, अच्छा ये इसका है। अच्छा इसके हिसाब से अगर हम सिमेट्रिक निकालें, इसके हिसाब से तो सिमेट्रिक ऐसा है कि बी में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जो ए में नहीं है, लिहाजा हम जो एलिमेंट इसके अंदर है वही लिख देंगे, तो वो यही वाला आएगा ए डिफरेंस बी वाला। ठीक है, 1 3 5 7 एंड 9, क्योंकि ये तो कॉमन है इसमें, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये वाला कॉमन है, बाकी तो ये बचा 1 3 5 7 9, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 3 5 7 9, अगर इसमें भी बच रहा होता 11 होता है इसमें तो वो हम 11 भी लिखते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक बी। उसके बाद एक चीज और है, वो भी देख लें, वो भी आगे वीडियो में आएगी, वो भी आगे आनी है। 10 मिनट की, वो क्या आना है आपका, ए कंप्लीमेंट आना है। ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यू डिफरेंस ए। इसमें आपको सेट दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, जब आपको इस तरह दिया गया होगा फिर आपको उस वक्त यू सेट भी एक दिया गया होगा, यू सेट भी आपको दिया गया होगा। यू लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये आपको बी सेट यू सेट दिया गया होगा। जब आप ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो ए कंप्लीमेंट इस तरह आपने यू डिफरेंस ए लिखना है, आपके पास ए कंप्लीमेंट यू डिफरेंस ए, तो आपका यू सेट क्या है 1 2 3 4 डिफरेंस बी 1 2 3 एंड 10 तक, ऐसे है ना। ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है, तो 1 2 3 आगे इस तरह करके डॉट डाल के मैंने 10 डाल दिया कि ये 10 तक है। ठीक है, अब जब यू डिफरेंस ए करेंगे तो वो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट क्या है, यू डिफरेंस ए। तो हमने ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो यू में है और बी में नहीं है। तो यू में हमारे एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जबकि ये 1 2 3 4 तो इसमें है, तो लिहाजा ए कंप्लीमेंट क्या आएगा आपका, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अगर यही आ जाए बी कंप्लीमेंट तो फिर आपने यू डिफरेंस बी करना है। बस इसमें डिफरेंस आपको निकालना मैंने बता दिया। जब कंप्लीमेंट आ जाए तो आपने यू में से वो सेट जिसका कंप्लीमेंट होगा वो आपने डिफरेंस कर देना। बस इसमें ये इतना सा डिफरेंस है। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये 17.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताना था थोड़ा बहुत, और उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी का थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो जब हम सवाल करेंगे उसमें आप लोगों को और मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके जी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर समझ आ रही हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस पर फायदा उठा सकें। तो हम याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।